क्योंकि हम लोग हर बार वैसे ही करते हैं, इसका डायरेक्ट लेते ना साउंड खराब हो जाता है। तेरे नाम से ऐ कार साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से ऐ कार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा सबसे बढ़कर मेहरबां। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकता फोरम पिछले 15 वर्षों से मुसलसल हर साल इस तरह के मुशायरे का इनेकाद करता रहा है। एकता फोरम एक ऐसा गैर सरकारी इदारा है जिसने 1992 से, जब पूरा शहर आग और खून की होली खेल रहा था, आपके दरमियान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा है। ये वो फोरम है जिसने शहर में जब भी हालात कशीदा हुए, बढ़ चढ़कर अपने भाइयों को एक दूसरे से मिलाने का काम किया है, गरीबों बेकसों के लिए सहारा बना है, तालीमी इदारों में समाजी इदारों के साथ मिलकर जब भी जिस किस्म की जरूरत महसूस हुई, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा है। आज हम निजामुद्दीन राइन साहब की सरबराही में, जो एकता फोरम के चेयरमैन हैं और हिंदी रोजनामा 2 बजे दोपहर के संपादक हैं, और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी के जुज़वी ताउन से ये 15वां कुल हिंद मुशायरा अनकरीब आपके सामने शुरू हुआ जा रहा है। हम अपनी किसी भी तकरीब का आगाज तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। मैं इंतहाई मुअद्दिबाना तौर पर अदब और एहतराम के साथ हज़रत मौलाना कारी हिदायतुल्लाह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तिलावत कलाम मजीद से इस तकरीब का आगाज करें। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जज़ाकल्लाह। ये थे कारी मौलाना हिदायतुल्लाह साहब जो तिलावत कलामुल्लाह से महसूस कर रहे थे। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से उसूल करती है। तिलावत कलामुल्लाह के बाद मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ हामिद बुसावली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और नाते पाक पेश करें। ये मेरी खुशकिस्मती कि नात पाक पढ़ने की सआदत मेरे हिस्से में आई। मतला हाजिर करता हूँ।
मुलाजा करें। घबरा के खुद अंधेरा भी कहने लगा कि बस, घबरा के खुद अंधेरा भी कहने लगा कि बस, आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस। हाजरीन ग्रामी, आप भी अगर सुभान अल्लाह कहें तो तालिब इल्म का हौसला बढ़ेगा। आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस, आए हिसाब लेने फरिश्ते जो कब्र में, आए हिसाब लेने फरिश्ते जो कब्र में। मैंने कहा गुलाम मोहम्मद कहा कि बस, मैंने कहा गुलाम मोहम्मद कहा कि बस। ये शेर भी आपकी बाज़ौक़ समातों के हवाले। जिसने दिखाई कुफ्र में नूरानी मंजिलें, नात की नात, मनकबत की मनकबत मुलाजा करें। जिसने दिखाई कुफ्र में नूरानी मंजिलें, भेजा था तुमने हिंद में वो रहनुमा के बस, भेजा था तुमने हिंद में वो रहनुमा के बस। असवद के वास्ते तनी तलवारें झुक गईं, असवद के वास्ते तनी तलवारें झुक गईं। ऐसा दिया था आपने एक मशवरा के बस, ऐसा दिया था आपने एक मशवरा के बस। मक्ता मुलाजा करें। ये सब हुआ है आपकी उल्फत से मुस्तफा, ये सब हुआ है आपकी उल्फत से मुस्तफा। हामिद भी ऐसी नात सुनाने लगा कि बस, घबरा के खुद अंधेरा भी कहने लगा कि बस। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मेहमानों के आमद का सिलसिला शुरू है। प्रिंसिपल मोहम्मद सुहेल लोखंडवाला साहब तशरीफ़ लाए। हमारे दरमियान महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी के कारगुजार सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ रखते हैं।
इकबाल मेमन ऑफिसर, साथ ही हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नसीर पठान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अब्दुल कादर कल्याण वाले बाबा तशरीफ़ लाए, हम उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हज़रत मौलाना इकबाल नूरी साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हज़रात, शाम, खुशबू, मौसम गुल, शाम, खुशबू, मौसम गुल, इन हवालों के बगैर, शाम, खुशबू, मौसम गुल, इन हवालों के बगैर तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। जैसा कि आप जानते हैं, एकता फोरम, हिंदी रोजनामा, 2 बजे दोपहर के इश्तिराक से ये 15वां कुल हिंद मुशायरा निजामुद्दीन राइन की सरबराही में, उनकी क़यादत में मुनक़िद हो रहा है। इस मुशायरे में अनकरीब हमारे मेहमानान जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, आली जनाब आरिफ नसीम खान साहब, कृपा शंकर सिंह जी, इसी तरह से वर्षा गायकवाड़ और दूसरे मेहमानान अनकरीब आपके सामने मौजूद होंगे। आज की इस तकरीब के गर्ज़ गायत, उसका मकसद आप सब तमाम लोगों को एकजा और एक साथ करने का मकसद क्या है और हमारी सोच, हमारी फिक्र क्या है, इन तमाम बातों की नुमाइंदगी करने के लिए मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूं एकता फोरम के हमारे चेयरमैन, हिंदी रोजनामा 2 बजे दोपहर के संपादक, एडिटर, मुदीर, हम सबके बड़े भाई जनाब निजामुद्दीन राइन साहब से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के इस खूबसूरत शाम जो पिछले 15 वर्षों से एकता फोरम कर रही है, इसमें आए हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, समाजी और सियासी शख्सियतें, तमाम वो साथी जो मेरे साथ मुंबई शहर में समाजी तौर पर, सियासी तौर पर या मजहबी तौर पर जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो तमाम साथी, मुंबई शहर की तमाम वो ख़वातीन और तमाम वो दोस्त जो मेरे तमाम मसलों में गाहे बगाए हमारे साथ होते हैं, तमाम वो साथी जिनका कंट्रीब्यूशन बड़े पैमाने पर हमारे साथ है। और सबसे खुशी की बात, हमारे बीच एक बहुत ही कद्दावर और बहुत ही इल्मी, अदबी, खानकाही एक बड़ी शख्सियत जो अभी जलवा अफरोज हुई, शेख अब्दुल कादिर कल्याण वाले बाबा जी, एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत, वो शख्सियत जिनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि या तो अल्लाह की रहमत जो हम सब पर है वो बरकरार है और तमाम वो चीज़ें जो हमारी मकसद है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिले। दोस्तों, मैं अपनी बात पर आता हूं क्योंकि थोड़ी देर में इस राज्य के जो हमारे वजीर हैं वो लोग आ जाएंगे, सियासी लोगों का आना जाना चालू रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मुशायरे की शुरुआत हो जाए क्योंकि बहुत सारे अहबाब जो दूर से आते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथियों, जैसा कि शरीफ भाई हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं
हमारे दूसरे डायरेक्टर यहाँ सभी है, पारुल मेहता है, फरा है, दूसरे जो लोग हमारे साथ पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। ये छोटा सा एक इदारा जो 1992 मुंबई के फसादात के दौरान शुरू हुआ और इन 15-17 वर्षों में, 20 वर्षों में अच्छा बड़ा काम शुरू कर दिया। अपना सबसे बड़ा मेन मकसद था कि इस शहर में जो नफरत की दीवार थी, खास करके वो दीवार जो हिंदू मुस्लिम दोस्ती को दूर कर रही थी। और मुंबई शहर कभी भी पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि इस शहर में लोग बसते हैं, कौन धर्म से है, कौन किस धर्म से है, किसका क्या मजाहिब है, कौन क्या काम करता है, इससे किसी की कोई पहचान नहीं है। इस शहर में लोगों की पहचान एक अच्छे इंसान, एक अच्छे शहरी की है कि मुंबई शहर में जब कोई आदमी आता है तो ये शहर लोगों का खैर मकदम करता है। और मैंने यही देखा कि लोग फुटपाथ से उठ के करोड़पति और अरबपति हो गए, यही झोपड़पट्टियों से निकलकर बड़े बड़े स्टार बन गए। और यही इस शहर में ऐसे लोग भी हैं आए जो फुटपाथों पर सोते थे, आज इस शहर में अपनी फिल्म का, अपनी अदा का शहंशाहियत हासिल कर लिया। तो ये वो शहर है जो दुनिया में अकेला है, जो किसी को भूखा नहीं सोने देता। ये वो शहर है जहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसी शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका यही काम है कि नफरत फैलाओ, लोगों के बीच दूरी पैदा करो और लोगों से मिलने जुलने के रास्ते खत्म कर दो। हालांकि आज थोड़ी सी एक ऐसा भी मुद्दा आया कि जलगांव में फसाद हुए हैं, तो बहुत सारे मेरे साथी जो हमारे साथ सरकार में काम करते हैं, उनमें से बहुत लोग उस काम में भी लगे हैं कि किसी तरह वहां हालात बेहतर हों। और सभी जानते हैं कि मैं एक ऐसा लीडर हूं जिसने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। मैं एक ऐसा सियासतदान हूं जिसने हमेशा ये कहा कि इंसानियत बड़ी है, सरकार नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, कौन मंत्री होगा कौन नहीं ये जनता तय करेगी। लेकिन इस शहर में बसने वाला, इस मुल्क में बसने वाला अकलियत का कोई भी आदमी, अल्पसंख्यक का कोई भी आदमी जिसको इस मुल्क के संविधान ने इस बात की गारंटी दी हो कि उसकी हिफाजत करना इस मुल्क के सियासतदानों का काम है, उसकी हिफाजत करना इस मुल्क की सरकारों का काम है। अगर सरकारें इस मुल्क में उनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगी तो मैं यकीनन ये कह सकता हूं वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क में अकलियत की हिफाजत नहीं होगी, जिस मुल्क में औरतों की हिफाजत नहीं होगी, जिस मुल्क में उन मासूमों की हिफाजत नहीं होगी जिनसे समाज बनता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन सियासतदानों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि अगर तुम्हें इस हुकूमत में बैठने का अधिकार इन लोगों ने दिया है, अगर उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा की गारंटी अगर आप नहीं कर सकते, अगर उनके माल और उनके अहबाब की, उनके इज्जत की, उनके आबरू की अगर हिफाजत आप नहीं कर सकते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हुकूमत तो चल सकती है लेकिन इंसान के दिलों पर तुम्हारा राज नहीं हो सकता। और वो हुकूमत कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसपे इंसानों के दिलों पर राज ना हो। हम इस्लामी हुकूमत के तर्ज निजाम से आए हैं। 1600 साल की हुकूमत है इस मुल्क में। इस्लामी हुकूमत के दौरे निजाम से देखो कि इसी मुल्क में 800 साल तक अंग्रेजों के पहले मुगलों ने राज किया। इस देश में एक भी हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं हुए। तो क्या उस जमाने में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं थे? क्या उस जमाने में सिख, ईसाई और पारसी एक साथ नहीं थे? क्या दो धर्मों और दो लोगों के चलने वाले उनके धर्मगुरु एक साथ नहीं चलते थे? जरूर चलते थे। लेकिन उस वक्त ऐसी सियासतदानों की लापरवाही, बेहिसी और बेबसी रही थी जो आज देखने को मिलती है। लोग उसकी शक्ल में, भेड़िए की शक्ल में आज इस तरह के लोग आ गए हैं कि इंसानियत का कत्ल, गारतगिरी कर रहे हैं। मैंने देखा कि वो मासूम बच्चे जिनको यही नहीं मालूम है कि इंसान कौन है, धर्म कौन है और मजहब कौन है, अगर उन्हें हम मारने का काम करते हैं या उनसे जुड़े लोगों को मारने का काम करते हैं या ऐसे इदारों में हम मारने का काम करते हैं तो ये हमारे लिए शर्म और अफसोस की बात होगी। क्योंकि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां राम को लोग इमामुल हिंद कहते हैं, जहां सारे धर्मों की रक्षा करने का काम एक दूसरे के साथ करते हैं। इसी मुल्क में ऐसी कई मस्जिदें हैं जिनकी देखभाल गैर मजाहिब के लोग करते हैं, हिंदू भाई करते हैं। ऐसी कितनी मंदिरें हैं, ऐसे कितने दरासर हैं, ऐसे कितने गिरजाघर हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों के सर है।
तो ये मुल्क ऐसा है जो दुनिया में अजीब और गरीब अपनी तहजीब देता है। हम जिस जगह से हम आते हैं वो एक छोटी सी घटना है कि एक ऐसा हिंदुस्तान का एक नक्शा है जहां गंगा, जमुना और सरस्वती एक साथ निकलती हैं। गंगा आती है, जमुना को रोकती है और बीच से सरस्वती को जन्म देती है। यही मेरा कंसेप्ट था एकता फोरम का, जब हमारे दोस्तों के साथ मिलकर इस शहर में, जिस शहर ने एक ऐसा नाच देखा था कि हम पहचानते थे कि ये मेरा भाई है, लेकिन फिर भी हम उसकी कत्लगारगिरी में मत थे, हम उसे मारने की कोशिशों में थे। और खास करके आज जिस पर आरोप लग रहा है पुलिस के बड़े अफसरों पर, वही आरोप 1992 के फसादात में भी लगा था और 10 साल तक ऐसा था कि इस शहर में पुलिस और लोगों के बीच दूरी बढ़ी थी। उसी दूरी को पाटने का काम हम सभी अपने दोस्तों के माध्यम से, आप तमाम लोगों की मदद से हमने जोड़ा और वही एक काम था कि जो काफी वर्षों से अच्छा चला। अभी हम एजुकेशन की तरफ पलट रहे हैं। इस साल हमने गरीब बच्चों को तकरीबन 40 लाख से ज्यादा फीस दिया है। इसमें ऐसी कई फैमिलीज यहां बैठी हैं जिनके बच्चों को फीस मिली है। हमने मेडिकल के क्षेत्र में काम शुरू किया है जिसमें 2,87,00,000 रुपया इस बार संस्था ने उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए काम किया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि हम जो काम कर रहे हैं ये इंसानियत का काम है। सबसे बड़ा काम वो है जो लोग हमें मदद कर रहे हैं और उनके चेहरे भी हमारे सामने नहीं है। लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि पैसा कहां से आता है। कभी कभी हम लोगों से कहते हैं कि हम बेबस जरूर दिखते हैं, लेकिन हम बेबस दिखने के बावजूद हम ऐसे जरूर हमें कि अपने यारों की मदद कर सकें, अपनी कौम और मिल्लत की मदद कर सकें, अपने समाज की मदद कर सकें। वही एक मकसद था जिसको लेकर हमने 92 के फसादात के बाद इस शहर में एक शमा जलाने की कोशिश की और वो शमा जलते जलते आज 15 साल हो गए। 15वें साल के मुशायरे में आप सभी लोगों को हमने मदऊ किया है। मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं, अपने मेहमानों का खैर मकदम करता हूं, उन तमाम लोगों का जिन्होंने किसी भी तरह से इस संस्था की या हमारे दोस्तों की मदद की है। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी वो इसी तरह की मदद करेंगे, क्योंकि आपकी बगैर मदद के ये संस्था नहीं चल सकती। आपके बगैर मदद के हम जो माहौल चाहते हैं वो नहीं बन सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके जो मदद के दरवाजे हैं वो हमेशा इसी तरह खुले रहें और लोग उससे फैज़याब हों। खुदा हाफिज। हमारे दरमियान डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, सदर अंजुमन इस्लाम तशरीफ लाए। डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी साहब तशरीफ लाए। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब्दुर्रहमान बनू साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी साहब, रईस खान साहब, कारपोरेटर नसीर पठान साहब, इकबाल ऑफिसर साहब, आप तमामी हजरात से दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर साहब आ जाए, लोगों की दरख्वास्त है, तमन्ना है। आप मोहतरम भाई इदरीस निज़ामी साहब से दरख्वास्त है कि उस स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी साहब आ जाएं। डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी साहब आ जाएं। मुशायरे का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद और नाते रसूल के ज़रिए हो चुका है। इफ्तिताही कलिमात भी भाई निज़ामुद्दीन ने अदा कर दिए हैं। अब बिला किसी ताख़ीर के मैं आपके दरमियान आज के मुशायरे के नाज़िम कुंवर जावेद साहब को पेश कर रहा हूँ। कुंवर जावेद साहब तशरीफ़ लाएं और आज अब आपके दरमियान शोरा कुंवर जावेद साहब और आप तमाम हजरात होंगे। से मोहतरम जनाब यूसुफ खां पठान साहब तशरीफ़ लाए हैं। उनसे भी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। काजी मेहताब हुसैनी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आ जाएं। हमारे दरमियान मुल्क की मशहूर और मारूफ एथलेटिक्स रज़िया शेख साहब आप तशरीफ़ रखती हैं। हम अरकान एकता फोरम और
हिंदी दोपहर परिवार की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। भाई कुंवर जावेद साहब। मुख्तलिफ मैदानों के मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ मैदानों में अपने कारनामे अंजाम देने वाले मुख्तलिफ शख्सियात, मैं एक एक करके नाम लूँगा तो बहुत से नाम छूट भी सकते हैं, इसलिए मैं आप हजरात से हर साल इस बात की मुआफ़ी चाह लेता हूँ कि मुझे कम से कम इस जिम्मेदारी से थोड़ा सा आज़ाद कर दीजिए। बहुत से मेहमान हमने बुलाए, तशरीफ़ ले आए हैं डाइस पर, वो चाहे सुहेल साहब हों, डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी साहब हों, हिदायतुल्लाह साहब ने बहुत अच्छी, जैसा कि हर साल वो तिलावत कलाम मजीद करते हैं, बहुत बाबरकत शुरुआत तो मुशायरे की वहीं से हो गई थी। उसके बाद एक बहुत अच्छे शायर ने नाते पाक पढ़ी, हामिद भुसावल्वी ने, और बड़े सुकून से, जिस तरह से आप लोग सुकून से कलाम सुनते हैं नाते पाक, पूरी हिम्मत अफजाई भी हुई, हौसला अफजाई भी हुई, और आपने दादो तहसीन से अपने अंदाज में नवाजा। मैं मुशायरे की बाबत कुछ कलिमात अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, हर साल आप मुझे बर्दाश्त भी करते हैं। पहली चीज, निजामुद्दीन राइन साहब जो एकता फोरम के और अखबार 2 बजे दोपहर के चेयरमैन भी हैं, चीफ एडिटर भी हैं, उन्होंने अपनी मुख्तसर सी जामे तकरीर में वो सारी चीजें कह दी जिन चीजों से मुल्क झलकता है, जिन चीजों से हमारी तहजीबें झलकती हैं, जिन चीजों से हमारा तमद्दुन झलकता है। मजीद मैं उस पर रोशनी डालूं तो जाहिर सी बात है कि वक्त की बर्बादी के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों से निजाम भाई शोरा को इकट्ठा करते हैं। मेरे कानों में कुछ आवाजें आई, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आमतौर पे एक शिकायत लोगों को रहती है, सामईन को, कि कुछ नामचीन, कुछ बड़े शोरा जो रोज टीवी पर, ईटीवी पर या इधर उधर बड़े बड़े मुशायरों में, डीसीएम में वगैरह वगैरह जो बुलाए जाते हैं, निजाम भाई उनमें से क्यों नहीं बुलाते? मैं इसकी सफाई जरूर पेश करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि निजाम भाई एक अखबार चलाते हैं 2 बजे दोपहर, और अखबार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन शोबों की तरफ नजर दौड़ाई जाए जिन शोबों की तरफ न मीडिया देखता है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता है, न समाज देखता है, न समाज के चमकते हुए वो हाथ उन तक पहुंचते हैं जिनकी हाथों में ताकत होती है, जो कहीं भी किसी को पहुंचा सकते हैं। अखबार की पहली जिम्मेदारी कि उस शायर तक, उस फनकार तक पहुंचा जाए जिसको बहुत कम लोग याद करते हैं। ये वो शोरा हैं जो आप सबने यहां पर बुलाए हैं, याद किए हैं, जो पूरी दुनिया में जाते हैं, बहुत अच्छी शेरी काविशें जिनकी हैं, लेकिन कभी मुंबई नहीं आए। तो निजामुद्दीन साहब का मुझे हुक्म रहता है, इदरीस भाई, कि कुंवर जावेद ऐसे शायरों को, ऐसी शायरात को मुंबई में लाओ जिनको हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकें, मुतारिफ कर सकें। और वो कोशिश रहती है कि हम हिंदुस्तान से, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में जाता हूँ, जब मुझे अच्छे गजल के लोग मिलते हैं तो मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि ये गजल के लोग क्यों ना मुंबई के उस बिरला मातोश्री में आए जिसमें हर साल एक बहुत तारीखी एकता फोरम का मुशायरा होता है। क्या ये गलत है? क्या उन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए जिनका हक बनता है आप पर? अब जिन चेहरों को रोज आप देखते हैं, मैं आपको बता दूं, वो चेहरे अब जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं पुरानी है। ईटीवी पर आ गई, लाइव इंडिया पर आ गई, हर चैनल पर उनकी गजलें आ गई। रोज रोज अच्छा कलाम कहीं नहीं होता है, रोज रोज अच्छा सृजन कभी नहीं होता है। कुछ शाहकार होते हैं जो एक बार में हो जाते हैं और वो चल रहा है। आप ही लोग कहते हैं मजा नहीं आया। तो क्यों ना हम उन नौजवानों की तरफ पहुंचे जो गजल के हवालों से, नात के हवालों से, हमद के हवालों से, मुख्तलिफ कताब के हवालों से, जिनके कारनामे हैं, जो मेहनतें करते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं। आज की इस लिस्ट में वो शोरा यहां मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए
आपकी तालियां आपके कलिमात बनकर उनके दिल पर दस्तक दें, ताकि आज का मुशायरा ये कहकर मशहूर हो जाए कि सिर्फ एकता फोरम का ही मुशायरा ऐसा होता है, सिर्फ निजामुद्दीन राइन साहब के द्वारा उनका मुशायरा नहीं है, ये तो आप सबका मुशायरा है, आपकी काविशों का, आपकी दिलचस्पियों का नतीजा है जो ये मुशायरा वजूद पाता है। आज ये मुशायरा सजा है और 6, 7, 8 लोग आपने बुलाए हैं, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, आपको 100 साल चाहिए सबको सुनने के लिए। ये कोशिश है, ये सोच करके आप आते हैं और यकीनन हर साल हमारा मुशायरा बहुत अच्छा होता है। सारे मेहमान यहाँ जो बैठे हैं, मैं सबकी इजाजत चाहता हूँ, कादिर भाई यहाँ बैठे हैं, सबकी इजाजत चाहता हूँ। और आज एक मुशायरे की सबसे बड़ी जो हमारा अट्रैक्शन है, फोकस है कि रजिया शेख साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एथलीट है। इस कौम में खेल कूद की तरफ कहां जाते लोग, लेकिन एक औरत उठी और उसने दौड़ कर बता दिया कि मर्द तो दौड़ते हैं लेकिन औरतें किस तरह से दौड़ती हैं। मैं पूरे मजमे की तरफ से उनसे दरखास्त करूंगा कि रजिया साहिबा आप डाइस पर आए तो कम से कम जो हमारे एक शायरा यहाँ मौजूद हैं, आप कम से कम अपनी शमूलियत से उनका साथ दें। आपका डाइस पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस कौम की खवातीन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगी, प्रेरणा का काम करेंगी। मजीद गुफ्तगू में न करते हुए मैं चाहता हूं मुशायरा शुरू कर दिया जाए। मैं कोई पेशावर नाज़िम मुशायरा नहीं हूं और आप हर साल, आप तशरीफ रखें, आइए, आप हर साल मुशायरा उठाते हैं, हर साल मुशायरे को कामयाब बना देते हैं। मेरी क्या औकात है, मैं तो सिर्फ ढूंढने निकल जाता हूं उन शोरा को जिनको मुंबई चाहिए और जो मुंबई को चाहिए। बिरला मातोश्री में जो आते हैं और वो कहते हैं कि हमें एकता फोरम ने बुलाया, हमें बिरला मातोश्री में बुलाया गया, हमने वहां पढ़ा, और यहां से फिर वो दूर दूर तक जाता है, पूरी मुंबई जाती है। आइए मैं पहले शायर के तौर पे, देखिए मैं खुद इस कश्मकश में था कि मैं सबसे पहले किस शायर को आवाज दूं ताकि मुशायरा भी कामयाबी की तरफ गामजन हो और आपका भी मूड बन जाए, शायरी का मिजाज बन जाए। तो मैं तमाम मेहमानान की इजाजत से और बिलखुसूस आपकी इजाजत से मैं अतर शकील साहब के हुजूर जाना चाहता हूं, जो एक जाना पहचाना नाम है। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो आए और ये जिम्मेदारी संभालें और मेरा बोझ हल्का करें और बताएं कि मुशायरा जब शुरू होता है तो कहां पहुंचता है। आपकी तालियां उनको आवाज दें। अतर शकील साहब हमारे दरमियान भिवंडी से तशरीफ लाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश टावरे जी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उसी के साथ साथ अवधेश दीक्षित जी जो इंदौर से तशरीफ लाए हैं, वो सोशल पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही तारिक फारूकी जो भिवंडी से तशरीफ लाए हैं, महाड़ा के मेंबर हैं। और फिल्म एक्ट्रेस बॉबी मल्होत्रा जी तशरीफ रखती हैं, सोनी भूटानी, पारुल मेहता, फराह राइन, यहाँ सब मौजूद हैं। हम एकता फोरम और दोपहर परिवार की ओर से इन तमामी हजरात तो ख़वातीन का इस्तकबाल करते हैं। बिजनौर उत्तर प्रदेश से आए, मैं उन्हें दावत कलाम देता हूं। शुक्रिया कुमार जावेद साहिब, थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ा दें प्लीज़। मैं एक मतला और 2-3 शेर से अपनी बात का आगाज करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगर मैंने वाक़तन कुछ कहने की जसारत की है, कोशिश की है, तो आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। फरमाइए, मुलाज़ा फरमाए। मतलब इजाज़त मुहतरम, मतलब मुलाज़ा फरमाए। हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, मिजाज पूछने वाला कहाँ से लाओगे। वाह 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 वाह, बना दिया, बन गया। वाह 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 वाह, पूछने वाला
कहाँ से बहुत अच्छा है भाई, लाओगे। शुक्रिया बहुत दोस्तों। हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, मिजाज पूछने वाला कहाँ से लाओगे। वाह से वाह लाओगे। वाह 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 वाह। मिजाज पूछने वाला कहाँ से लाओगे। क्या बात है अतर भाई, वाह वाह क्या? वाह वाह, बहुत अच्छा मतला आया। कुमार जावेद साहिब के हवाले से ये शेर भी आपकी जी, खूबसूरत फरमाइए, समातों की फरमाइए। नजर। ये अहद तुमसे अगर हो सके तो कर लेना, ये अहद तुमसे अगर हो सके तो कर लेना। हो सके तो कर लेना, ये अहद तुमसे अगर हो सके तो कर लेना, हमारे बाद किसी का न दिल दुखाओगे। बहुत अच्छा है। हमारे बाद बहुत किसी अच्छा। का न दिल न दुखाओगे। दिल दुखाओगे। चराग जलने लगेंगे तुम्हारी राहों में। चराग जलने लगेंगे तुम्हारे। चराग जलने लगेंगे तुम्हारी राहों में। चराग जलने लगेंगे तुम्हारी राहों में, जो दूसरों के घरों में दिए जलाओगे। बहुत अच्छा है। जो वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह, बहुत। एक मर्तबा और पढ़िए अतर साहब। वाह वाह, बहुत मैं अच्छा। हाजिर वाह करता वाह। हूँ। चराग जलने लगेंगे तुम्हारी राहों में, जो दूसरों के घरों में दिए जलाओगे। जो दूसरों के घरों में दिए जलाओगे। हजरत ये शेर, इसमें एक दावत है, पैगाम है, मुलाजा फरमाएं। नहीं झुकोगे अगर एक खुदा के आगे तुम। क्या बात है। वाह। नहीं झुकोगे अगर एक खुदा के आगे तुम। नहीं झुकोगे अगर एक खुदा के आगे तुम। न जाने कितने दरों पे ये सर झुका। अच्छा है। न वाह 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 दरों पे। और पढ़िए, एक मर्तबा और पढ़िए अतर शकील साहब। वाह 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 वाह। मैं हाजिर करता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। नहीं झुकोगे अगर एक खुदा के आगे तुम। न जाने कितने दरों पे ये सर झुकाओगे। क्या बात है, बेशक। वाह वाह वाह। न जाने कितने दरों पे ये सर झुकाओगे। हजरत मक्ता इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ शायद कि जिस नेमत उज़्मा से मैं महरूम हुआ हूँ, अगर वो नेमत उज़्मा जिन जिन लोगों को भी मैसर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें। मुलाहज़ा फरमाएं, जिस ज़माने में मैंने ये गज़ल कही थी, मेरी वालदा मरहूमा अगर ये रहमत करे अल्लाह उनको, अल्लाह को अजीज़ हो गई। मुलाहज़ा फरमाएं मक्ता। शायद सिपुर्दे खाक तो कर आए माँ को तुम मत हर। सिपुर्दे खाक तो कर आए माँ को तुम मत हर। सिपुर्दे खाक तो कर आए माँ को तुम मत
हर गमों की धूप में साया कहां से पाओगे। सुनिए अतर शकील साहब प्लीज, अभी एक मिनट, आप नाम पुकार दीजिए। वो माँ की वो मुझे कह के गए निजाम। हजरात, हमारे दरमियान महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नायब सदर और वाहतूक सेना के सदर आली जनाब हाजी अरफात साहब तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। खैर मक़दम साहब, जनाब अतीक अकमल साहब, जनाब मुस्तकीम भाई तशरीफ रखते हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। शायर कतराता है कि कहां से शुरू करूं, लोगों का मिजाज नहीं बना। ये बिरला मातोश्री का हॉल है, हर साल आते हैं और घर से ही मिजाज बना के चलते हैं, और जहां से भी शुरू होता है वहां से मुशायरा सर आंखों पर लेते हैं। मैं अतर शकील साहब का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत अच्छी गजल सुनाई। मैं चाहता हूं एक दो शेर गजल के और सुना के, माँ पर उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है, जो मैं चाहता हूं कि वो नज्म भी अगर चलते चलते हो जाए तो सबसे पहले 2-3 शेर पढ़ के माँ पर जो नज्म है वो सुना दीजिए। हजरत, मेरे करम फरमा भाई कुमार जावेद साहिब और आज के इस मुशायरे के बानी बुबानी मोहतरम निज़ामुद्दीन साहिब, जो बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं और रहनुमा भी हैं मिल्लत के, उनका हुक्म है। और मैं भी ये चाहता था कि ये माँ के हवाले से जो नज्म है वो आप तमाम हजरात की समाअतों के सुपुर्द कर दूं, इसलिए कि दुनिया में जिन लोगों को माए मयस्सर हैं वो उनकी कद्र कम कर पाते हैं, एक दो को छोड़कर बहुत कम तादाद है, और जिनके नहीं है वो तरसते हैं। अगर इस नज्म से किसी भी साहिब के दिल पर ऐसा असर हो जाए कि जो कम कद्र कर रहे हैं वो करने लग जाएं कद्र, तो शायद है कि उस सवाब जारिया में मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाए। ये समझ के आप मेरी हौसला अफजाई भी फरमाएं और इस नज्म को मुलाजा फरमाइए। बेबदल ममता से खाली कोई पल तेरा न था, बेबदल ममता से खाली कोई पल तेरा न था। इस खराबे में कोई ऐ माँ बदल तेरा न था, बेबदल ममता से खाली कोई पल तेरा न था। बंद मुलाजा फरमाए। चैन से मुझको सुला कर जागती रहती थी तू, मेरे सुख के वास्ते माँ कितने दुख सहती थी तू। याद आता है बहुत हरदम दुआ देना तेरा, मेरी बीमारी में जिद करके दवा देना तेरा। कब मेरे एहसास को दिल से जुदा करती थी तू, सो गया गर मैं तो आंचल से हवा मुझसे गाफिल मादरे मन कोई पल तेरा न था। इस खराबे में कोई ऐ माँ बदल तेरा न था। क्या बात है, वाह वाह वाह, शाद शाद। मुंह अंधेरे बैठ जाती थी तिलावत के लिए, पढ़ती रहती थी वजीफे खैरो बरकत के लिए। लो लगाना रब से और आँखों को नम करना तेरा, हर सफर से पेश तर माँ मुझ पे दम करना तेरा। रात दिन में है वे दुआ
रहती तरक्की के लिए, बोलना तेरा नमाजें मेरी हस्ती के लिए, जिससे पुरुम्मीद थी तू वो ही कल तेरा न था। क्या बात है, इस खराबे में कोई ऐ माँ बदल तेरा न था। क्या बात है, मुलाजा फरमाइए बंदे। मैं तेरे दिल की मेरी माँ सारी तस्वीरों में था, जागती आंखों में था, ख्वाबों की ताबीरों में था। घर में मेरे शौक के पकवान बनवाना तेरा, जिद में गर मैं हूँ तो दिलदारी से बहलाना तेरा। डांट कर अक्सर मुझे पाया तुझे रोता हुआ, तेरा गुस्सा प्यार के सागर में था डूबा हुआ। तरबियत से मेरी गाफिल कोई पल तेरा न था। इस खराबे में कोई ये बंद फिर से पढ़िए। वाह वाह वाह, तेरा न था। वाह वाह तर भाई, वाह वाह वाह। मैं तेरे दिल की मेरी माँ सारी तस्वीरों में था, जागती आंखों में था, ख्वाबों की ताबीरों में था। घर में मेरे शौक के पकवान बनवाना तेरा, जिद में गर मैं हूँ तो दिलदारी से बहलाना तेरा। डांट कर अक्सर मुझे पाया तुझे रोता हुआ, तेरा गुस्सा प्यार के सागर में था डूबा हुआ। तरबियत से मेरी गाफिल कोई पल तेरा न था, इस खराबे में कोई ए माँ बदल तेरा न था। सेकंड लास्ट बहुत अच्छा, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अच्छा मुशारा बनाया आपने। जो नौजवान रातों को देर से घर जाते हैं उनकी नजर खास तौर से है ये बंद मुलाजा फरमाएं। भीग जाती रात पर मशअल जला रखती थी तू, वापसी तक मेरी दरवाजा खुला रखती थी तू। मेरे आने तक वो क्या क्या बेकली सहना तेरा, ओट में दर की वो बेहरकत खड़ा रहना तेरा। वक्त से पहले ही हमसे वो बिछड़ जाना तेरा, गैर मुमकिन है कभी अब लौट कर आना तेरा। जुल्म अकबर ये बता क्या ऐ अजल तेरा न था, इस खराबे में कोई ए माँ बदल तेरा न था। फरमा लीजिए शाद। तू नहीं तो बेगरज बेलौस चाहत अब कहाँ, वो मोहब्बत अब कहाँ है, वो सदाकत अब कहाँ। तेरी ममता तो मेरी खिदमत से भी अनजान थी,
देख कर तेरी मोहब्बत अक्ल भी हैरान थी। क्या बात है, वाह। बज़ में हस्ती माँ तेरे बिन क्या सजा सकता हूँ मैं, तेरे हर इशार को कैसे भुला सकता हूँ बेशक, वाह वाह मैं। वाह। बज़ में हस्ती माँ तेरे बिन क्या सजा सकता हूँ मैं, ढूंढती हैं माँ को आंखें किस तरह से लाऊं मैं। ऐ खुदा मेरे खुदा माँ को कहाँ से लाऊं मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। यकीनन अदर शकील साहब यकीनन जिस इंसाफ और दादो तहसीन के वो हकदार थे वो आपने उनको दिया। मुझे हुक्म आया है कि मैं इससे पहले कि अगले शायर के लिए आगे बढ़ूं, बोरीवली गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट मोहतरम हरभजन सिंह साहब आए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। मोहतरम हरभजन सिंह साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। एकता फोरम की जानिब से उनका इस्तकबाल है। जी जी, साबरा सिकवानी साहिबा तशरीफ रखती हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आ जाएं। आइए। आइए, तशरीफ लाइए। आप इधर तशरीफ ले आइए नकमा साहब, आइए आइए, यहाँ आइए। बारे में कहा गया कि वो एक फिल्म एक्ट्रेस हैं। हाँ, ये सही है कि वो फिल्म एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिल्म एक्ट्रेस होने के अलावा नगमा साहिबा ने समाज के लिए, मुल्क के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत काम किए हैं और वो एक एनजीओ के जरिए कर भी रही हैं। खास तौर से उन्होंने भोजपुरी जबान को जो अपनी अदाकाराना सलाहियतों से ऊंचाइयां दी हैं, आमतौर पे लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड के अलावा किसी और वुड को जानते ही नहीं हैं और इसके अलावा कहीं जाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन नगमा साहिबा ने बॉलीवुड के मुकाबले में भोजपुरी जबान को जो एक वुसअत दी, और जाहिर है कि भोजपुरी भाषा की फिल्मों में ज्यादा पैसा तो नहीं है, मगर भोजपुरी उपेक्षित पड़ी थी, नेग्लेक्टेड जबान थी, और इतनी बड़ी अदाकारा ने अपनी मौजूदगी से भोजपुरी जबान को पूरी दुनिया तक फैलाया है। मैं चाहता हूं कि फिल्म एक्ट्रेस होना एक अलग चीज है और उसके साथ साथ सोशल वर्क करना, गरीबों के लिए काम करना, हम कला के लिए घर से बाहर निकलना, ये उनका कारनामा है। बहुत काम वो करती है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और रजिया साहिबा के बगल में वो बैठी हैं, उनके बगल में मैं माफी चाहूंगा। और रेहाना शाहीन जो मुल्क की बहुत मशहूर शायरा हैं, उन्होंने कहा कि जावेद साहब मैं 10 साल के बाद मुंबई जा रही हूं। जो शायरा पूरी दुनिया घूम चुकी हो और वो ये कहे कि मैं 10 साल के बाद मुंबई जा रही हूं, तो जाहिर है कि ये बिरला मातोश्री और आप उन्हें आवाज तो लगाते हैं। आइए, मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे की शुरुआत में जिनकी काबिश रही निजाम साहब के साथी हैं, पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, मैं सिर्फ उनका नाम नहीं सिर्फ नाम लूंगा, ज्यादा उनके बारे में क्या बोलूं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं चाहता हूं इस वक्त अतर शकील साहब ने जो एक बहुत अच्छी इब्तिदा मुशायरे को दी है, माँ के जरिए से जो उन्होंने नज्म पेश की, बहुत खूबसूरत गजल उन्होंने पेश की, मेरा मसला आसान किया। आमतौर पे कहा यह जाता है कि नाज़्म मुशायरा ने हमें गलत जगह पढ़वा दिया। शायर कामयाब हो जाए तो उसकी खूबी, नाकामयाब हो तो नाज़्म मुशायरा की खामी कि आपने हमें सही जगह नहीं पढ़ाया। यहाँ पर सारी खूबियां, आप लोग मेरी खामियों को ढक लेते हैं, एक खामी और ढक लीजिए, और वही है कि अफजल मंगलौरी साहब को उसी तरह से सुन लिया जाए जिस तरह से आप लोग सब सुनते आए। हजरात, आज इस एकता फोरम के 15वें मुशायरे में आप सभी का इस्तकबाल और निज़ाम भाई को फिर मुबारकबाद, जहां वो सोशल एक्टिविटी रखते हैं, अदबी सरगर्मियों में भी। बिल्कुल ताज़ा अशार
मैं पेश करूंगा। मुल्क के जो हालात हैं आप सब जानते हैं, और अभी दिल्ली में जो हादसा हुआ, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने उसको झंझोड़ कर रखा। जी जी। तो कुंवर जावेद भाई ने कहा कि आज वहीं से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग नौजवान क्या चाहते हैं। खिराज अकीदत के तौर पे समाअत फरमा लीजिए। संगीत सम्राट नौशाद साहब के साहबजादे रहमान नौशाद साहब भी तशरीफ रखते हैं, और असलम शाह साहब। पहले मैं नौजवानों से ये खिताब है। जी इरशाद। है वक्त जवानों जरा कुछ करके दिखाओ, है वक्त जवानों जरा कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, इस देश को अब खूनी दरिंदों से बचाओ, इस देश को अब खूनी दरिंदों से बचाओ, है वक्त जब, जरा स्टेज से भी दुआएं चाहूंगा। जी जी। है वक्त जवानों जरा कुछ होश में हो, है वक्त जवानों जरा कुछ करके दिखाओ, इस देश को अब खूनी दरिंदों से बचाओ, और मगरिब की हवाओं को हवा दो न वतन में, मगरिब की हवाओं को हवा दो न वतन में, तहजीब को आईना किरदार बनाओ। चाहे अफजल भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। वाह वाह वाह। मगरिब की हवाओं को हवा दो वतन में, तहजीब को आईना किरदार बनो, तहजीब बनो जरा कुछ करके दिखाओ, नापाक इरादे जो अगर पाक दिखाए, नापाक इरादे जो अगर पाक दिखाए, फिर उसको पुरानी वही औकात दिखाओ, फिर उसको पुरानी। सन 62 और 71 में और कारगिल में जो नापाक इरादे जो कभी, नापाक इरादे जो अगर पाक दिखाए, फिर उसको पुरानी वही औकात दिखाओ, है बात है। वाह। शुक्रिया। और दिल्ली में हादसा हुआ, मैं समझता हूँ सब लोग उस पर अपने अपने, मेरी एक गुजारिश भी है, रेहाना शाहीन यहाँ तशरीफ रखती है, जरा आप इधर तवज्जो दें, उधर न देखें, के बेपर्दा हसीनों सरे बाजार न आओ, सिर्फ लड़कों को ही दोष दिया जा रहा है। बेपर्दा हसीनों सरे बाजार न आओ, बिजली ये अदाओं की न लोगों पे गिराओ, बिजली ये अदाओं की, और माना के लुटेरे है बहुत हुस्न के हर सू, माना के लुटेरे है बहुत हुस्न के हर सू, लेकिन जरा कुछ शर्मो हया तुम भी दिखाओ, लेकिन जरा कुछ शर्मो हया तुम भी दिखाओ, बेपर्दा हसीनों सरे बाजार न, बिजली ये अदाओं की न लोगों पे गिराओ, माना के लुटेरे बहुत हुस्न के हर सू, लेकिन जरा कुछ शर्मो हया तुम भी दिखाओ,
और शेर समाप्त फरमाए कि कानून बनाने से जरायम न रुकेंगे। लोग कह रहे हैं फांसी दे दी जाए, फांसी दे दी जाए, फांसी की सब लोग मांग कर रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान में ये डिमांड है। कानून बनाने से जरायम न रुकेंगे, कानून बनाने से जरायम न रुकेंगे, लाजिम है कि उरियानी पे पाबंदी लगाओ, लाजिम है कि उरियानी पे पाबंदी लगाओ। बहुत अच्छे अशार आप पढ़ रहे हैं। अब ये जो अच्छा, शुक्रिया। ये नौजवान नस्ल ने लफ्ज उरियानी को किस किस तरह से महसूस किया है? वाह, काश जिनके लिए कहा वो भी महसूस कर लें। इतनी अच्छी अच्छी शायरी माँ पे। कानून बनाने से जरायम न रुकेंगे, कानून बनाने से जरायम न रुकेंगे, जरायम न रुकेंगे, लाजिम है कि उरियानी पे पाबंदी लगाओ, लाजिम है कि उरियानी पे। अफजल भाई वाह वाह वाह। और अब मुख्तसर, क्योंकि शायरों की फहरिस्त तवील है और 12 बजे तक हमें मुशायरा खत्म करना है। आप पढ़ें। एक कता और समाप्त फरमाइए। आपने सोचा कि जी, हर समस्या मेरे इस देश की मिट जाएगी, हर समस्या मेरे इस देश की मिट जाएगी। हर पहलू शायरी में होना चाहिए, आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन इसी तरह बेदार रहें आप। हर समस्या मेरे इस देश की मिट जाएगी, हर समस्या मेरे इस देश की मिट जाएगी, आजमा कर जरा आईन शरीयत देखो, वाह 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 वाह, आजमा कर जरा आईन शरीयत देखो, हर समस्या मेरे इस देश की मिट जाएगी, आजमा कर जरा आईन शरीयत देखो, फिर किसी बेटी की इस्मत नहीं लुट पाएगी, फिर किसी बेटी की इस्मत नहीं लुट पाएगी, करके राज यहाँ इस्लामी हुकूमत देखो, करके राज यहाँ इस्लामी हुकूमत देखो। आज जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, आज जो कह रहे हैं फांसी दो, इस्लाम ने 1400 साल पहले ये तजवीज पेश कर दी थी। हर समस्या मेरे इस देश की मिट जाएगी, आजमा कर जरा इन शरीयत देखो, फिर किसी बेटी की असमत नहीं लुट पाएगी, करके राज यहाँ इस्लामी हुकूमत देखो। और हमारे स्टेज पर ऐसे ऐसे सुहेल लोखंडवाला साहब जैसे लीडर मौजूद हैं, और मैं समझता हूं कि ऐसे लीडर निजामुद्दीन राहीन साहब जैसे और सुहेल साहब जैसे अगर हो जाएं तो मुल्क में नेताओं के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी न बोले और न सोचे। तो एक कता और समाप्त फरमाए, आखिरी कता, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, कि फांसी जानी को मिले मांग बजा है, लेकिन फांसी जानी को मिले मांग बजा है, लेकिन ऐसा कानून भी संसद में बनाया जाए, ऐसा कानून भी संसद में बनाया जाए, नेता जो देश की असमत यहाँ लूटे तो उन्हें चांदनी चौक में फांसी पे चढ़ाया। दोस्तों, अफजल मंगलोरी साहब ने यकीनन हालात हाजरा पर अपने अशआर के जरिए जो रोशनी डाली और इस्लामी हुकूमत का भी जिक्र किया, इस्लामी
जस्टिस का भी उन्होंने जिक्र किया। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुर्मों की जितनी बाज़ाब्ता तरीके से सजाएं वहां अमल में आती हैं, कहीं और नहीं। लेकिन चूंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, हमारी अदालतें भी अपना काम करती हैं, भले ही वो धीरे धीरे करती हैं, लेकिन इंसाफ तक हमारी अदालतें भी पहुंचती हैं और हमें अपनी अदालतों पर हमेशा से पूरा भरोसा रहा है और इंशाअल्लाह भरोसा रहेगा। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान की अदालतों ने बड़े बड़े फैसले लिए और अमल भी हुआ है और हमें यहीं रहना है। हम पूरी दुनिया के हर मुल्क की कदर करते हैं, हर निजाम की कदर करते हैं। ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है कि हम हर संविधान की कदर करते हैं। और हमारा मुल्क, हमारा संविधान जब बना था तो दुनिया के तमाम संविधानों को सामने रखा गया था और जिस संविधान में जो अच्छी चीज थी वो हमने ले ली और हमने अपने यहाँ उसको राइज कर दिया। और हमारा मुल्क, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो 65 साल का हो चुका है और बाज़ाब्ता पूरा काम कर रहा है और जो हुकूक जिसके हैं वो मिलते हैं। हमें नाज है कि हमें बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। आइए, मुनाफ हकीम साहब तशरीफ ले आए हैं, खुशी की बात है। मैं देखिए हर साल मुशायरे में उषा गायकवाड़ साहिबा मेरी बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यार मुझे देती हैं और वो भी तशरीफ ले आई हैं। मैं निजाम साहब से ये मशवरा चाहूं कि क्या उषा गायकवाड़ साहब से हम 2 लफ्ज के लिए और नगमा साहिबा को हम 2 लफ्जों के लिए आवाज दे लें। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले, चूंकि नगमा साहिबा तशरीफ लाई थी, देखिए डायलॉग डिलीवरी तो बहुत हो गई, कुछ लफ्ज आप आके हमारे मुशायरे के लिए, एकता फोरम के लिए बोल दीजिए। दोस्तों, मेरे लिए खुशी की बात है कि इस मुल्क में महिलाएं कैसे तरक्की कर रही हैं वो देख सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र राज्य में अकेली कैबिनेट मिनिस्टर, हम सब की बहन वर्षा गायकवाड़, वो सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं है बल्कि जिस तरह से महिलाओं का पक्ष वो रखती हैं कैबिनेट में, खास करके माइनॉरिटीज के इशूज पर। हमें जब कुछ लड़ना होता है तो हम उनके पीछे खड़े होते हैं कि आप कहिए, तो वो बीच में है, वो कुछ कहेंगी। दूसरी हमारी एक मेहमान जो रजिया शेख, इन्होंने 37 अवार्ड, जिसमें से 13 इंटरनेशनल, यानी ओलंपिक भी उन्होंने खेला। और ये मेरे मुल्क की सबसे बहादुर बेटी पीटी उषा के साथ से लेके सबके साथ खेला है। और अभी नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम जो कल परसों से फिर शुरू हो रहे हैं, सब में है। लेकिन वो हमारी दावत पर यहां आई। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे कौम की बेटियां भी इस देश में हर फील्ड में बहुत आगे हैं। दूसरे फिल्म अदाकारा नगमा जो फिल्मों में तो है ही है वो, लेकिन वो हमारी कांग्रेस की, एक ऑल इंडिया कांग्रेस की जो मेंबरशिप होती है, जो हमारे यहाँ काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पार्लियामेंट तरह की, वो मेंबर भी हैं और हमारी लीडर भी हैं। हमारे बीच आज यहाँ मुंबई हाई कोर्ट के कई एडवोकेट्स यहाँ हैं और जैन समाज के तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ हैं। तो हमने इसको एक बिल्कुल बदल दिया है। ऐसा नहीं कि ये लगे कि सिर्फ मुसलमानों का एक जलसा हो रहा है। दूसरे मुनाफ हकीम साहब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। आज ही आर पाटिल साहब ने बहुत सारे अनाउंसमेंट धुलिया के इशूज को लेकर किया है और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारे लोग स्टेज शेयर करने से थोड़ा एक दूरी बना रहे हैं। लेकिन ये संस्था एकता फोरम, मंत्री जी खुद जानती हैं, इतनी बार आई हैं, हमने एक ही काम किया 15 वर्षों में, हिंदू मुस्लिम एकता का ही काम किया। हमने ऐसा कोई काम 15 वर्षों में नहीं किया जब कोई कौम कोई उंगली उठाए। और अगर कोई लीडर इस मुंबई शहर में ये उंगली उठा रहा है कि निजामुद्दीन राइन या उनके साथी ऐसा कर रहे हैं, तो वो बेशर्म है। उसने हमसे ज्यादा काम नहीं किया। हमने उन बॉडियों को, उन लाशों को अपने कंधों पर उठाया है, ले जाकर अस्पतालों में दिया है। और यही नहीं, 15 साल से वही करते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत रहे, क्योंकि जब ये दोनों कौमें मजबूत रहेंगी तो महाराष्ट्र राज्य में कुछ नहीं होगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जहां शर्मिंदा होने की जरूरत हो। आज हमारे मंच पर वर्षा जी आई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले मेरा ख्याल है कि कुछ लफ्ज ही सही, लेकिन नगमा कह दें, उसके बाद फिर वर्षा जी कहेंगे। सबों को मेरा सलाम यहाँ पर, और मौलाना अबुल कलाम साहब के नाम से जो
पूरे मुल्क में ये मुशायरा का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें आके मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। और आते ही हमारी इज्जत अफजाई में अफजल भाई ने बहुत कुछ कह दिया, औरतों को अच्छी तरह से शॉल में लपेट के दे दिया, लेकिन फिर भी मैं निजामुद्दीन भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ, फख्र महसूस करती हूँ। खुशी भी होती है कि आज मुझे यहाँ पर आने का, आप सबके बीच में इतनी अच्छी महफिल में बैठकर मुशायरे की लुत्फ लेने का मजा मिल रहा है और मुझे खुशी हो रही है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकूं। अब अगर शेर और शायरी करने लगी तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी तो इसीलिए मैं यहीं तक रहने देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने भाई अफजल साहब से थोड़ा सा हिम्मत अफजाई करके ये भी कहना चाहती हूँ कि ठीक है, इतना भी ढका है तो ठीक है, इससे ज्यादा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो शुक्रिया आप सबका और मजे लीजिए आज की महफिल का। इतने अच्छे अच्छे बड़े फनकार यहाँ पर बैठे हैं, हम भी आपके साथ में इसे एंजॉय करेंगे। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया गायकवाड़ साहिबा से, जो बहुत प्यारी मंत्री हैं। बहुत मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि हर साल की तरह 2 लफ्जों से वो भी नवाजें। एकता फोरम की तरफ से आयोजित हमारे बड़े भाई साहब निजाम भाई ने फोन किया तो मुझे आना है, बस मुझे इतना ही मालूम है। क्या बात है, क्या हमारा रिश्ता कोई सरहद है हमें नहीं बांट सकती, कोई जात धर्म हमें नहीं बांट सकता। क्या बात है, भाई बहन का रिश्ता हमारा है। क्योंकि मेरे मतदार संघ में हो या कहीं भी हो, मैंने निजाम भाई को जब भी कहा है निजाम भाई मेरे लिए आना, तो निजाम भाई मेरे लिए खड़े हुए हैं। रात के कभी भी मैंने बोला है उनके तो निजाम भाई, हमारे खासदार साहब सम्माननीय सुरेश रावरे साहब, हमारी बहन नगमा जी, अभी उन्होंने जो बोला उनका भी मैं बहुत यहाँ पे स्वागत करती हूँ, क्योंकि वो भी हमेशा ही हमारे साथ खड़ी रहती है, चाहे निजाम भाई के साथ हो चाहे मेरे साथ हो। माइनॉरिटी की बात आती है, वहाँ पे वर्षा गायकवाड़ और नगमा एक साथ आते हैं, क्योंकि मैं भी एक माइनॉरिटी की लड़की हूँ। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानीय हजरात, ये हर साल कार्यक्रम होता है, बड़े पैमाने पे होता है और हर साल हम यहाँ पे आते हैं। इस साल भी बुलाया गया। हर साल मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैंने आते वक्त ही उनको कहा कि मंच पे मत बुलाइए, क्योंकि हमें भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। हर बार नेता आते हैं, भाषण हो जाता है, कभी कभी नीचे बैठ के हमें भी सुनने का मौका मिलता है, और वो भी ऐसा सुनने का मौका मिलता है कि मुझे याद है कि पिछली बार भी जब मैं यहाँ पे आई थी, इतनी अच्छी सारी चीजें बात हुई थी, एकता की बात हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला ने उस समय एक कविता यहाँ पे सुनाई थी। उसके बाद नगमा जी, आपको याद होगा कि हमारे मतदार संघ में भी वो आई थी, तभी मैंने कहा था उनको कि वही आज भी आने वाली है क्या। हाँ, तो मैंने उनको वहां भी कहा था कि यही कविता हम सबको सुनाएं। क्यों सुनाएं? क्योंकि हमें बहुत से लोग कई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटने का काम करते हैं, और कई ताकतें इनके पीछे ये काम करने का हमेशा ही मौका ढूंढती है। धुले में जो हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है कि वो चीज हो गई। हमें एक साथ रह के यही काम करना चाहिए कि देश में शांति रहे, खुशहाली रहे, और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत और भाईचारे की भावना रहे। इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये मुशायरा इस तरह का ऐसा मुशायरा है कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अलग अलग विचार के लोग आते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे कह के जाते हैं। बहुत से लोग राजनीति के ऊपर भी कविताएं करते हैं, अलग अलग चीजों के मामले में बात करते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई और वास्तविकता होती है। और हमें आईना दिखाने का जिंदगी का काम कोई करते हैं तो आप लोग करते हैं। तो मैं बहुत आप सभी से इस मौके पे सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपके विचार हमें सुनने का मौका मिलेगा। और जहां तक बात वर्षा गायकवाड़ की है, तो कैबिनेट में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आयशा आपा मुझे नीचे से कर रहे हैं, हमारे उबैद भाई यहाँ पे उपस्थित है तालुका के, मैं बाबू भाई भी वहां से हमारे देख रहे हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ आप सभी का कि आप सभी ने हमें हर साल बुलाया, और इस फैमिली का एक एकता फोरम का देखा। मैंने आयशा को बोला निजाम भाई कि मैं अभी आई उसके साथ, तो मैंने वही बोला कि हर साल इस फैमिली का एक हिस्सा बन के हमें आप सबने बुलाया। मुझे बहुत खुशनसीबी इस बात की है कि आपने हमें इस काबिल समझा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जब भी जैसा निजाम भाई ने कहा कि माइनॉरिटी का सवाल आता है, चाहे वो मागास वर्गीय का सवाल आता है, जब मागास वर्गीय का सवाल आता है, हम जब बोलने लगते हैं तो नसीम भाई हमको सपोर्ट में आ जाते हैं, और जब माइनॉरिटी का सवाल आता है नसीम भाई बोलते हैं, हम उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो हम दोनों का काम वही है
कि दोनों भी एक दूसरे के साथ मदद, क्योंकि कैबिनेट में हम दोनों हर बार मैं देखा है कि नसीम भाई जब बात करते तो उनको सपोर्ट में और मेरे सपोर्ट में नसीम भाई आते। तो इस तरह का रिश्ता जो है, जैसा मैंने कहा कि हमें ना जात ना धर्म ना भाषा हमको अलग कर सकती है, हम सबको एक साथ जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो हम सबके मन में जो फीलिंग एक दूसरे के लिए है वो करता है। तो मैं आप सभी से धन्यवाद लूंगी और आप सभी से इजाजत भी चाहूंगी, क्योंकि आप सभी के बीच में ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जो सुनने को आए हैं वही मुझे लगता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आप सबका आभार मानती हूँ। सबको अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत अच्छा वर्षा साहिबा। कौन से बड़े माइक की, छोटे माइक? आपकी आवाज वहां तक पहुंच गई जो आवाजों को कंट्रोल करते हैं। वर्षा गायकवाड़ साहिबा हर साल आती हैं, हमें वक्त देती हैं और बहुत खूबसूरत तकरीर भी करती हैं। यकीनन उनकी तकरीर में हिंदुस्तानियत की खुशबू महकती है। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि निजामुद्दीन साहब से मेरा रिश्ता जात पात का नहीं, सरहदों का नहीं है। बहुत बड़े जुमले हो गए, इसके बाद मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। कैसर खालिद साहब एडिशनल कमिश्नर पुलिस आ गए हैं। हम चाहेंगे कि उनका तालियों से इस्तकबाल हो। वो भी हमारे मुशायरे की जीनत है, IPS है और बहुत अच्छे शायर भी हैं, बड़ी अच्छी फिक्र के मालिक हैं और एक फाल पुलिस कमिश्नर है। मैं एकता फोरम की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूं। आइए, अफजल मंगलौरी ने कुछ बातें कही थी जिसका जिक्र नगमा साहिबा ने अपनी तकरीर में किया था और वर्षा साहिबा ने भी इशारा किया था। ठीक है, ये जरूरत वक्त हो सकती है, आपने भरपूर तालियों से नवाजा। मैं चाहता हूं कि मुशायरे के दायरे से अगर बाहर न निकलने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे सामने एकता फोरम का बैनर है, हमारे सामने 2 बजे दोपहर का बैनर है, हमारे सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद की यादें हैं, खुशबुएं हैं। उनकी तकरीर का एक एक लफ्ज हिंदुस्तानियत को समेटे हुए हुआ करता था। वो हमारे मुजिदे बड़ी बड़ी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री इस देश के रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसी ऐसी लकीरें खींची हैं, सिर्फ हम उन लकीरों को पकड़ लें तो अपनी मंजिलों तक पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अफजल मंगलौरी साहब से एक ऐसी गजल की फरमाइश मैं करता हूं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं जो सिर्फ अदब और तहजीब की अक्कासी करे, ताकि मैं अगले शायर की तरफ जाऊं। मैं चाहूंगा कि उनके बाद जिस शायर को मैं बुलाना चाहता हूं वो उसका माहौल खुद बना दें और मेरी निजामत का भी काम हो जाए। मैं अफजल साहब से कहता हूं कि चाहे वो 2 शेर पढ़े, 5 पढ़े, लेकिन एक गजल पढ़ के जाएं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर गए, ठीक है, वो गजल भी पढ़े आगे। शुक्रिया कुंवर जावेद साहब। मुशायरा निजाम भाई को बुला लीजिएगा। निजाम भाई मौजूद है तशरीफ लिया निजाम भाई। अब मेहमानों को वो सब माशाल्लाह से सबको अटेंड कर रहे हैं और तमाम मेहमान आ चुके हैं। माइक जरा थोड़ा आवाज उसकी और बढ़ा दीजिएगा भाई, थोड़ा माइक की हाइट भी बढ़ा दीजिए।